गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये लेसन है द इंचेंटेड पूल, इसका पार्ट 1 जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ और यहाँ पर मैं आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज यहाँ पर हम उसके आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका सबसे पहले लिखा हुआ है कि द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रैपिडली, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी शीघ्रता से। तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिडली, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी शीघ्रता से। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि आपकी जो ये लाइन लिखी हुई है द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो इसका आपका हो जाएगा कि उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। कौन सी आवाज़ ने? जो यक्ष थे वो यहाँ पर युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं। जो यक्ष थे वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं और वो एक के बाद एक क्वेश्चन जो है वो शीघ्रता से उन्होंने किया। किसने किया? यक्ष ने। और किससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आपकी जो ये लाइन लिखी है इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका कि उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से किया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन आफ्टर अनदर, तो एक के बाद एक प्रश्न उन्होंने शीघ्रता से किया। तो उनका पहला क्वेश्चन क्या था? जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर से पहला क्वेश्चन क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। क्या पूछा उन्होंने? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। ये क्वेश्चन किसने पूछा? यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर, तो डेंजर का मतलब होता है संकट। क्या होता है? संकट होता है। और यहाँ पे आपका लिखा है रेस्क्यू, तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन आपका? इसका हो जाएगा आपका मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है। तब इस युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया इसका? तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया करेज। क्या दिया उन्होंने जवाब इसका? उन्होंने इसका जवाब दिया करेज, यानी साहस। साहस जो है वो मनुष्य की संकट में रक्षा करता है। ये आंसर युधिष्ठिर ने दिया। इसके बाद यक्षा ने कौन सा क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर से? इसके बाद यक्षा ने पूछा कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। क्या पूछा उन्होंने? बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ये क्वेश्चन यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से। तो यहाँ पर आपका इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? जो ये लाइन लिखी हुई है इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा कि किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, ये क्वेश्चन पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से। तो अब इसका आंसर युधिष्ठिर ने क्या दिया? तो यहाँ पर आपका लिखा है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज। क्या उन्होंने कहा? युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया इसका? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्रा डज मैन बिकम वाइज। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। क्या इसका हो जाएगा आपका हिंदी ट्रांसलेशन कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शास्त्रा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स
विजडम। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बाय एसोसिएशन विथ, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी संगति में। क्या हो जाएगी? बाय एसोसिएशन विथ की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? संगति में। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विजडम, तो विजडम का मतलब क्या होता है आपका? ज्ञान। तो इसकी कंप्लीट हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी इस लाइन की? तो जैसा कि ये वाली लाइन थी आपकी, इसकी क्या थी हिंदी मीनिंग की? किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। और फिर इसके बाद इसकी क्या हो जाएगी आपकी कि बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो जो आपकी ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका कि बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना कि बाय एसोसिएशन विद, तो इसका मतलब आपका होता है संगति में। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपका? अब इस लाइन का हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी में कि क्या हो जाएगा कि किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता, बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया यक्ष को। अब इसके बाद फिर यक्ष ने क्वेश्चन पूछा, द यक्षा आस्क, यक्ष यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द यक्षा आस्क। तो यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज़ द स्विफ्टर देन विंड, क्या पूछा उन्होंने? व्हाट इज़ द स्विफ्टर देन विंड। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्विफ्टर, तो स्विफ्टर की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? तो आपकी जो स्विफ्टर लिखा है इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अधिक तेज। क्या हो जाएगी? अधिक तेज। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द यक्षा आस्क, तो यक्ष ने पूछा, इसका क्या हो जाएगा आपका? यक्ष ने पूछा। और व्हाट इज़ द स्विफ्टर देन द विंड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका हिंदी ट्रांसलेशन? इसका आपका हो जाएगा पवन से अधिक तेज चलने वाला कौन है। ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है। तो इसका जवाब क्या देते हैं युधिष्ठिर? तो इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं आपका माइंड। क्या देते हैं? माइंड। तो जो माइंड है यानी मन जो है वो पवन से अधिक तेज चलने वाला होता है। ये जवाब देते हैं आप युधिष्ठिर यक्ष को। इसके बाद फिर यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रॉ। क्या पूछते हैं? व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फेडेड, तो फेडेड की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? तो फेडेड की हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी मुरझाया हुआ। क्या हो जाएगी आपकी? जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है FADED, तो फेडेड, इसकी हिंदी मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी? मुरझाया हुआ। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ की मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? तिनका। इसकी क्या हो जाएगी आपकी? तिनका। तो अब इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि यक्ष ने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा युधिष्ठिर से। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है व्हाट इज मोर फेडेड देन ड्राइड स्ट्रॉ। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो युधिष्ठिर इसका आंसर क्या देते हैं? तो युधिष्ठिर इसका आंसर देते हैं अ सारो स्ट्रिकन हार्ट। क्या देते हैं? अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सारो स्ट्रिकन, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? सारो स्ट्रिकन की व्याकुल। क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है सारो स्ट्रिकन, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी व्याकुल होना। क्या हो जाएगी? व्याकुल। तब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि जो आपका ये लिखा हुआ है इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा दुख से पीड़ित हृदय। क्या हो जाएगा आपका? दुख से पीड़ित हृदय। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ है दुख से पीड़ित हृदय। तो ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद वो कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से? वो पूछते हैं कि व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर। क्या पूछते हैं? व्हाट वी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर। तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि यात्री का मित्र कौन है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ट्रेवलर, तो ट्रेवलर का मतलब होता है आपका हिंदी मीनिंग यात्री। क्या होता है इसका? यात्री। तो यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि यात्री का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं इसका? तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं लर्निंग। क्या देते हैं? लर्निंग, यानी ज्ञान।
ज्ञान जो है वो यात्री का मित्र होता है। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष? वो पूछते हैं कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। क्या पूछते हैं? हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। तो इसका आपका क्या हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन? इसका आपका हो जाएगा कि जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। यक्ष पूछते हैं कि जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर इसका क्या आंसर देते हैं? तो युधिष्ठिर इसका आंसर देते हैं द वाइफ। क्या देते हैं? द वाइफ, यानी पत्नी। पत्नी जो है वो जो व्यक्ति घर पर रहता है उसकी मित्र होती है। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। क्या पूछते हैं? हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है अकम्पनीज, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? साथ जाना। क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग आपकी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी साथ जाना। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। तो इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन? कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। क्या हो जाएगा आपका? कि मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है। अब इसका आंसर युधिष्ठिर क्या देते हैं? तो इसका आंसर युधिष्ठिर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है धर्मा। धर्मा दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। क्या देते हैं? कि धर्म दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सोलिटरी, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अकेला। तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सोलिटरी, तो इसकी हिंदी मीनिंग आपकी हो जाएगी अकेला। अब इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म, जो धर्म है वो मृत्यु के बाद अकेला जो है वो वही आत्मा के साथ जाता है। तो जो धर्म है वही जो है वो मृत्यु के बाद अकेला जो है वो आत्मा के साथ जाता है। तो ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को कि धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्षा को। फिर इसके बाद यक्षा जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। क्या पूछते हैं? विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेसल, तो वेसल की हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? बर्तन, बर्तन या पात्र। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? बर्तन या पात्र। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि यक्ष ने कौन सा क्वेश्चन पूछा युधिष्ठिर से। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है विच द बिगेस्ट वेसल। तो उन्होंने क्या पूछा कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। जो यक्ष हैं वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। तो इसका आंसर क्या देते हैं युधिष्ठिर? तो इसका आंसर युधिष्ठिर देते हैं कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन लिव इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। क्या जवाब देते हैं? कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। तो यहाँ पर आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो युधिष्ठिर जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी, यहाँ पर लिखा हुआ है ना द अर्थ, तो पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। तो कितना अच्छा आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि जो पृथ्वी है वही सबसे बड़ा पात्र है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्षा को। फिर इसके बाद जो है यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। क्या पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से? वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो इसका आपका क्या हो जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन की प्रसन्नता क्या है, यानी खुशी क्या है। ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर इसका क्या जवाब देते हैं? तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। क्या देते हैं? कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कंडक्ट, तो कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आचरण। क्या होता है इसकी हिंदी मीनिंग? इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी आचरण। तो इसका हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं उसका क्या जवाब देते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अच्छा आचरण जो है वो
अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जो अच्छा आचरण होता है वही प्रसन्नता है। तो ये उसका आंसर देते हैं युधिष्ठिर कि अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। तो जैसा कि यक्ष उनसे पूछते हैं कि हैप्पीनेस यानी जो प्रसन्नता है वो क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अच्छा आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। तो ये आंसर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल। क्या पूछते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल। ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी कि वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्या पूछते हैं कि वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर इसका क्या जवाब देते हैं, तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं आपका प्राइड फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका कि अभिमान, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइड, तो प्राइड का मतलब क्या होता है, अभिमान, घमंड। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है आपका। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान, यदि मनुष्य अभिमान को त्याग देता है तो वो सबका प्रिय बन जाता है। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर व्यक्ति जो मनुष्य है वो अपने अभिमान को त्याग दे तो वो सबका प्रिय बन जाता है। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं आपका कि व्हाट इज द लॉस विच एल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द लॉस विच येल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। ये क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो इसका आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। तो यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से कि वह कौन सी चीज़ है जिसके त्यागने से, क्या कहते हैं कि वह क्या हानि है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। तो ऐसी वो कौन सी हानि है जिसको हम अगर त्याग दें, जिसको हम हटा दें तो उससे हमें आनंद मिलेगा दुख नहीं। तो इसका आंसर क्या देते हैं युधिष्ठिर, तो इसका आंसर युधिष्ठिर देते हैं एंगर। क्या देते हैं, वो देते हैं इसका आंसर आपका एंगर। इफ़ यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। क्या इसका आंसर देते हैं, वो देते हैं कि एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नॉट लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। ये जवाब देते हैं आपका युधिष्ठिर। अब आपका यहाँ पे इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि आपका जो इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा कि क्रोध, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगर, तो इसका जवाब देते हैं कि क्रोध। तो अगर हम यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। ये आंसर देते हैं आपके युधिष्ठिर यक्ष को। क्या कहते हैं कि अगर हम क्रोध, जो आपका क्रोध है, यदि हम क्रोध छोड़ दें तो हम कभी दुख के अधीन नहीं होंगे। ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। फिर इसके बाद यक्ष जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। इसके बाद वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट बाय गिव अप विच अ मैन बिकम्स रिच। क्या पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। तो इसका कंप्लीट हिंदी क्या हो जाएगा, आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। क्या पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से, यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि वह क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो इसका क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर, इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं कि डिसायर इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम्स वेल्दी। क्या कहते हैं कि डिसायर इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम्स वेल्दी। तो ये जवाब देते हैं युधिष्ठिर। अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिज़ायर। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डिज़ायर। तो डिज़ायर का मतलब क्या हो जाता है, इच्छा। इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी, इच्छा हो जाएगी। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ग्रीडी। तो ग्रीडी की क्या हो जाएगी हिंदी मीनिंग, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी लालची। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है
वेल्थी। तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी आपकी अमीर। अब इसका हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी में क्या होगा। तो इसका क्या जवाब देते हैं युधिष्ठिर? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इच्छा, यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह धनवान बन जाता है। तो आपका जो ये लाइन लिखी हुई है इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हिंदी में क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा कि इच्छा, यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वह धनवान बन जाता है। ये आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका जो यक्ष है वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से? वो पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन आर रियल ब्राह्मणा। क्या पूछते हैं? व्हाट मेक्स वन आर रियल ब्राह्मणा? इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। क्या कहते हैं? क्या यक्ष कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डिसिसिवली, तो इसका आपका क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग? निश्चित रूप से। क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा निश्चित रूप से या निर्णायक। ये आपका इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो यक्ष यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा? इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर डिसिसिवली। तो अब इसका हम कंप्लीट हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा कि किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है? तो जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, तो किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, ये आपका इसका हो जाएगा कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है इट इज़ बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। तो इसका आपका क्या हो जाएगा कि जन्म से या अच्छे आचरण से या ज्ञान से। इसका आप फिर ये आपका ये हो जाएगा इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन की जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से। फिर आपका लिखा हुआ है आंसर डिसिसिवली, निर्णायक उत्तर दो। ये यक्ष क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से। तो ये आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इस लेसन का, जो आपका है द इंचेंटेड पूल। तो ये आपका पार्ट 2 था। अब कल मैं इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगी। तो आपका जो ये चैप्टर है, जो इसका जितने भी पैरा हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पैरा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।